नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज में। मैं हूं आपके साथ मदन लाल पंडित वाली। खबर हनुमानगढ़ से है, जहां न्याय की आस में भटक रहे एक अनुसूचित जाति के परिवार ने अब प्रशासन से इच्छा मृत्यु की अनुमति मांग ली है। मामला करोड़ों की कृषि भूमि पर अवैध कब्जे और दबंगों द्वारा जान से मारने की धमकियों से जुड़ा है। बता दें कि पूरा मामला गांव मक्कासर का है। पीड़ित विनोद कुमार और उनके परिवार का आरोप है कि चक 25 LLW स्थित उनकी पुश्तैनी कृषि भूमि पर कुछ प्रभावशाली लोगों ने अवैध रूप से कब्जा कर रखा है। राजस्व रिकॉर्ड और हल्का पटवारी की रिपोर्ट में भी यह जमीन उनके पूर्वजों के नाम दर्ज है। इसके बावजूद आरोपी पक्ष नियमों को ताक पर रखकर इस जमीन पर जबरन खेती कर रहा है। वही पीड़ित परिवार का कहना है कि कानूनन अनुसूचित जाति की जमीन किसी गैर अनुसूचित जाति के व्यक्ति को हस्तांतरित नहीं की जा सकती है, जिसके लिए कथित तौर पर फर्जी बैनामा तैयार किया गया, जिसकी जांच के लिए परिवार उपखंड अधिकारी से लेकर तहसीलदार तक के चक्कर काट चुका है, लेकिन नतीजा ढाक के 3 पात रहा है। आज हम जिला कलेक्टर महोदय हनुमानगढ़ को जो हमने कि 4 दिन पहले प्रशासन को अवगत कराया था कलेक्टर महोदय को कि हमारी ऐसी अनुसूचित जाति नायक समाज की जो हमारे पूर्वजों की ज़मीन है उस पर OBC जाति जाट मनोहर लाल व अन्य ने हमारी ज़मीन पर कब्जा कर रखा है, जबकि ये ज़मीन राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा आर्टिकल 42 के अवैध है। ऐसी की ज़मीन OBC के कभी नाम नहीं होती। उनके पूर्वज प्रशासन में थे, वो पैसे से और राजनीतिक से प्रभावशाली है। हमें हमारे खेत में प्रवेश करने से रोका जा रहा है। हमारी ज़मीन पे उन लोगों ने कब्जा करके काश्त की जा रही है। मैंने माननीय कलेक्टर महोदय को भी प्रार्थना पत्र दिया, SDM साहब को भी दिया कि फर्जी डॉक्यूमेंट की जांच करवाई जाए। SDM साहब ने ये कहते हुए अधिकार दिया कि ये मामला मेरे हाथ में नहीं है, तहसीलदार के। मैंने माननीय तहसीलदार जी को प्रार्थना पत्र दिया, धारा 183B के तहत प्रार्थना पत्र दिया। उसके अंदर भी मैंने कहा कि माननीय महोदय इस पर कार्रवाई की जाए। अभी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। पटवारी ने भी रिपोर्ट में हमारे पक्ष में दे दिया कि ये जो उक्त भूमि है ऐसी की है और इस पर जाति जाट कब्जा काश्त कर रहे हैं। और जो तहसीलदार जी के जो लोग पिए हैं उनके द्वारा मेरे को पटवारी द्वारा जो प्रमाणित प्रतिलिपि है वो भी उपलब्ध नहीं करवाई जा रही। वो 15 दिन से छुट्टियों पे चल रहा है। और हम आज कलेक्टर साहब को जो प्रार्थना पत्र देने आए हैं कि माननीय महोदय, अगर हमारी सुनवाई नहीं होती है, हम बड़े परेशान हैं, कोर्ट के चक्कर काट के परेशान हो गए हैं। हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि हम लाखों रुपए में वकील कर ले, कोर्ट में झगड़ा झड़ ले। हम BPL परिवार से है। हमारा गुजर बसेर जो भी है वो बहुत ही जो है वो हो रहा है, बहुत ही परेशानी से हो रहा है। हमारे घर में एक समय का खाना बनता है नहीं बनता, इसी तरीके से हम अपना जीवन यापन कर रहे हैं। और हमने कलेक्टर साहब से आज प्रार्थना पत्र दिया है उसमें कि या तो हमारे जो है मांग पूरी की जाए, नहीं तो हमें इच्छा मृत्यु की अनुमति दी जाए। कि जब हमारी कोई सरकार में सुनवाई नहीं है तो हमारी ज़मीन पर कब्जा किया गया और प्रशासन और सरकार जो हमारी सुनवाई नहीं करी है तो हमें मार दो, हमें ख़त्म कर दो। आप अनुमति दो हमें मारने की। हमें उन्होंने तो ख़त्म कर दिया, और सरकार भी अगर ऐसा चाहती है कि इनको न्याय नहीं मिले तो आप हमें अनुमति दे दीजिए। अब पीड़ित विनोद कुमार ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर आरोप लगाया है कि जब भी वे कोर्ट जाने या शिकायत करने की कोशिश करते हैं तो उन्हें और उनके परिवार को जान से मारने की धमकियां दी जाती है। आरोपी राजनीतिक रूप से रसूखदार है, जिसके कारण पूरा परिवार इस वक्त खौफ के साए में जीने को मजबूर है। ठकारगरा परिवार ने चेतावनी दी है कि यदि उन्हें अपनी ही जमीन वापस नहीं मिली और सुरक्षा नहीं दी गई तो सरकार उन्हें इच्छा मृत्यु की इजाजत दे। अब बड़ा सवाल यह उठता है कि आखिर राजस्थान का कानून और प्रशासन इस दलित परिवार को न्याय दिलाने में नाकाम क्यों साबित हो रहा है? क्या एक गरीब परिवार को अपनी ही जमीन पाने के लिए मौत की भीख मांगनी पड़ेगी? जिला प्रशासन इस पर क्या कड़ा कदम उठाता है? हनुमानगढ़ से के न्यूज़ के लिए बिंटू लाल मेहरडा की रिपोर्ट।